Consider the parabola y square equal to 8x. Let delta 1 be the area of the triangle formed by the end points of its latest rectum and the point P 1 by 2, 2 on the parabola, and delta 2 be the area of the triangle formed by drawing tangents at P and at end points of latest rectum. तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 क्या होगा बताना है। ठीक है, देखो हम डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है, तो ये इस टाइप का पैराबोला होगा, है ना। ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये पैराबोला बना दिया। वाई स्क्वायर इक्वल टू ये इसका वर्टेक्स है। कोई पॉइंट P है 1 बाई 2, 2, कोई पॉइंट P मान लिए, P का कोऑर्डिनेट है 1 बाई 2, 2, ये पॉइंट P है। ठीक है, और लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट बनाते हैं। तो जब ये पैराबोला है तो इसका लेटर सेक्टम ये होगा, इसका फोकस से पास करेगा एक डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये लेटर सेक्टम हो जाएगा। तो लेटर सेक्टम का एक पॉइंट है देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो जब a का वैल्यू 2 होगा तो लेटर सेक्टम का कोऑर्डिनेट होगा 2, कितना कोऑर्डिनेट होता है लेटर सेक्टम का, a, 2 है और a, -2 होता है ना। तो 2, 4 एक होगा और दूसरा पॉइंट होगा 2, -4, ये होगा। अब ये दोनों से ये मान लेते हैं लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट ए है और बी है। अब जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, देखो एक ट्रायंगल ऐसे ए को अगर पी से ज्वाइन करेंगे, ए पी बी, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इसका जो एरिया आएगा वो हो जाएगा डेल्टा 1, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा डायग्राम बनाएंगे कि डेल्टा 2 क्या है। ठीक है, यहाँ बनाते हैं डायग्राम। तो जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला ऐसे ड्रॉ कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 बाई 2, 2, और लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट है 2, 4 और 2, -4। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पर टेंजेंट, देखो P पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट P पर टेंजेंट हो गया, और लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक ये हो गया, और इस पॉइंट पर, इस एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये। अब ये तीनों से बाउंडेड जो एरिया आएगा, ट्रायंगल बनेगा, यही ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसी ट्रायंगल का एरिया है डेल्टा 2। तो इस ट्रायंगल का एरिया है डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 फाइंड करना है। ठीक है ना, चलो तो हम पहले डेल्टा 1 फाइंड करते हैं। तो डेल्टा 1 फाइंड करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तीनों कोऑर्डिनेट जब पता होता है तो इसका एरिया हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। देखो डेल्टा 1 फाइंड करते हैं। डेल्टा 1 इक्वल टू कितना होगा, ये होगा हाफ ऑफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होगा ना इसका एरिया। तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो ठीक है। x1 अगर स्टार्ट करते हैं हम a से, तो x1 है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस माइनस 4, 2 प्लस 4। x2 कितना है 1 बाई 2, 1 बाई 2, ये x2 ले रहे हैं तो इसका y3 कितना होगा -4 -4। ठीक है, x3 ले लेंगे 2, तो 4 -2, ये होगा। ओके, तो ये एरिया तो आ जाएगा आसानी से, कितना होगा देखो 1 बाई 2 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 2 12, ये -8 बाई 2 तो -4, और ये 2 इंटू 2 4 प्लस 4। ठीक है, ये -4 प्लस 4 कट गया, 12 बाई 2 6 स्क्वायर यूनिट्स, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो डेल्टा 1 मिल गया। डेल्टा 2 फाइंड करने के लिए हम लोग को तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तीनों कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेते हैं, अच्छा ये ए बी सी माने थे ना हम लोग, ए बी सी, तो ये P हो गया, ये Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S मानते हैं। ठीक है, तो पहले हम P पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P, तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है T इक्वल टू 0। टेंजेंट का इक्वेशन होगा T इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है, और पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, है ना। तो T इक्वल टू 0 करेंगे तो ये होगा y1 का वैल्यू कितना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 1 बाई 2, 2, तो y1 तो 2 है ना, तो y इंटू 2 इक्वल टू 4, x प्लस x1, x प्लस 1 बाई 2,
ये आ गया। अब 4 को 2 से कट कर देंगे तो y इक्वल टू होगा 2x, 2 को इंटू करेंगे 2x प्लस 1, ये होगा टेंजेंट एट P, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट एट ए मतलब इस एंड पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, जो भी होता है t इक्वल टू 0, तो y1 मतलब 4 इंटू वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 2, 4 4 कट गया ना, तो इक्वेशन कितना आ गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं टेंजेंट एट बी, टेंजेंट एट बी, जो पॉइंट बी है इस पर टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है कितना, t इक्वल टू ये भी 0 होगा, तो 4 माइनस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 4 ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से 4 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। ये तीनों लाइन हो गया, ये तीनों लाइन का सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो टेंजेंट एट p, जब p को सॉल्व करेंगे a के साथ तो पॉइंट q मिलेगा ना, तो p को सॉल्व करेंगे a के साथ, मतलब ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 मानते हैं, ये इक्वेशन 2 मानते हैं, ये इक्वेशन 3 मानते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा, पॉइंट क्यू मिलेगा ना। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो क्यू मिलेगा, तो क्यू का कोऑर्डिनेट देखो क्या आएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे है x प्लस 2, एक एक्स इधर आएगा तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 आएगा, तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,3, क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया। अच्छा, सॉल्विंग अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे, मतलब ए पर टेंजेंट और बी पर टेंजेंट दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट कौन सा पॉइंट मिलेगा, आर मिलेगा, है ना। चलो आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये दोनों को सॉल्व करेंगे, तो एक्स प्लस 2 है यहाँ पे y का वैल्यू, और यहाँ y का वैल्यू माइनस एक्स माइनस 2 है, माइनस एक्स माइनस 2, तो 2x इक्वल टू माइनस 4, एक्स इक्वल टू माइनस 2 आएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस 2 आया, एक्स इक्वल टू माइनस 2 रखें तो y का वैल्यू 0 आएगा, तो आर का कोऑर्डिनेट है -2, आर का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड पी पर और बी पर, तो पी पर और बी पर सॉल्व करें तो पॉइंट एस मिलेगा, है ना। तो पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में y का वैल्यू है पॉइंट एस मिलेगा, तो 2x प्लस 1 और यहाँ है माइनस एक्स माइनस 2, तो देखो कितना आएगा, 3x इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1 अगर रखेंगे, एक्स इक्वल टू -1 इसमें रख दो, तो -2 प्लस 1 -1, तो -1 को -1 होगा एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट -1 को -1, ठीक है। अब डेल्टा 2 फाइंड करते हैं, डेल्टा 2 फाइंड करेंगे हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 लेते हैं 1 अगर लेंगे तो 0 माइनस -1, 0 प्लस 1, है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 ले लो, x2 कितना है, -2 है, -2 अगर लेंगे तो ये -1 -3, -1 -3, ठीक है। और x3 कितना होगा, x3 है -1, ठीक है, x3 -1 है तो ये होगा 3 माइनस 0, ठीक है, इतना होगा। तो देखो डेल्टा 2 कितना होगा, हाफ ऑफ ये 1 इंटू 1 1, ये -4 और -2 प्लस 8 होगा, और यहाँ -3 होगा, ठीक है। तो 8 प्लस 1 9 माइनस 3 6, 6/2 6/2 3, तो डेल्टा 2 हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है डेल्टा 2 बाई डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 ना, देखते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 का वैल्यू फाइंड करना है, डेल्टा 1 कितना आया था, डेल्टा 1 आया था 6, और डेल्टा 2 है 3, तो 6/3 मीन्स 2, तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये 2 हो गया, ओके।